एवरीवन, क्या आपको इंडिया के बारे में पता है? यस, ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में तो हर किसी को पता है क्योंकि हम तो इंडियन है कि नहीं। बट ब्राजील के बारे में पता है क्या? नहीं, ब्राजील तो हमारा कंट्री है ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा? यही आंसर है ना आपका। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। चलो आज हम स्टडी करने वाले हैं ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को, हमारे 10th स्टैंडर्ड के। ओके, तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? लोकेशन एंड एक्सटेंड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इंडिया और ब्राजील के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम ब्राजील के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो इंडियंस हैं, हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बट नहीं, हमें पूरे 10th स्टैंडर्ड में, आपको पूरे 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है? ज्यादा से ज्यादा चीजें ब्राजील के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ ब्राजील के बारे में आपको बताया हुआ है कि इंडिया में और ब्राजील में क्या किया गया है, डिफरेंस बिटवीन किया गया है कि इंडिया में कौन सी चीजें हैं, किस तरह से होती है, और ब्राजील में कौन सी चीजें किस तरह से होती है। यही आपका पूरा टेक्स्ट बुक आपको बताने वाला है। ठीक है, सो एकदम प्रिपेयर हो जाओ। 10th स्टैंडर्ड में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें ब्राजील के बारे में स्टडी करनी है। ओके, चलो शुरुआत अभी से करने वाले हैं हम। हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले बताया हुआ है कि इंडिया और ब्राजील में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसे हम किस तरह से पहचानते हैं, कि इंडिया को हम किस तरह से पहचानते हैं और ब्राजील को हम किस तरह से पहचानते हैं। साथ ही साथ इंडिया का लोकेशन पूरे अर्थ पे, अब अर्थ हमारा छोटा सा तो है नहीं, है कि नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है हमारे पास, है कि नहीं। तो अर्थ पे इंडिया का मैप, इंडिया के मैप से हम समझेंगे कि वो कितने एरिया में हमारा इंडिया है, मतलब कि उसका लैटिट्यूड कितना है और लॉन्जिट्यूड कितना है। उसी तरह से सेम हम देखेंगे ब्राजील के बारे में कि ब्राजील का लैटिट्यूड कितना है और लॉन्जिट्यूड। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लोकेशन के बारे में पढ़ना है कि वो कितने एरिया में वो कंट्री बसा हुआ है, मतलब वो कंट्री है। ओके, चलो सो बेसिक से शुरुआत करते हैं। इंडिया, ठीक है, इंडिया किन चीजों के लिए फेमस है? सभी को पता होगा इंडिया में क्या सबसे ज्यादा फेमस है? स्पाइसेस फेमस है कि नहीं। तो इंडिया में क्या है, सबसे ज्यादा स्पाइसेस फेमस है। साथ ही साथ इंडिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। पूरे होल वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है, सेकेंड पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन में। अब ये मत बोलना कि इंडिया में खाली पॉपुलेशन बढ़ाने का ही काम करते क्या, और भी बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं। चलो, तो इंडिया के बारे में आपको ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। एक सेकेंड में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ, मैंने ब्राइटनेस कम रखा था। चलो स्टार्ट करते हैं। फेमस स्पाइसेस, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस क्या है, स्पाइसेस है। हम अलग अलग कंट्रीज में क्या करते हैं, अपने स्पाइसेस को भेजते हैं, है कि नहीं। अलग अलग कंट्रीज हमारे से स्पाइसेस खरीदते हैं, इंडिया से सबसे ज्यादा स्पाइसेस खरीदी जाती है। ठीक है, सो इसी के वजह से स्पाइसेस क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्रिकेट कितना ज्यादा पॉपुलर है, ये तो वर्ल्ड कप के टाइम पे, उसके बाद जो ये 2020 चालू रहता है उसके टाइम पे आप लोग देखते ही होंगे। आप लोग क्या देखते होंगे? हाँ, मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती, बट बहुत ज्यादा क्रिकेट का क्रेज है हमारे इंडिया के अंदर, है कि नहीं। सभी ऐसे तकिए बिकिए उड़ाते हुए मजे मस्ती से एकदम पागलों जैसा खेलते हैं, है कि नहीं। मतलब देखते हैं, देखने के बाद उनका रिएक्शन इस तरह से होता है कि नहीं। तो ये तो था सब कुछ हमारे इंडिया के बारे में। अब ब्राजील के बारे में भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो सो स्टार्ट करते हैं ब्राजील के बारे में। ठीक है, जैसे एक इंडिया एक कंट्री है, उसी तरह से ब्राजील भी एक कंट्री है। अब ब्राजील के अंदर कौन कौन सी चीजें फेमस है? सो फेमस फॉर सांबा डांस। ब्राजील किस लिए फेमस है? ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस। सांबा डांस, जैसे हमें हमारे यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें फेमस होती है। ठीक है, अलग अलग डांस फेमस है। जैसे महाराष्ट्र की लावड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, पंजाब का भांगड़ा बहुत ज्यादा फेमस है कि नहीं। सो अलग अलग स्टेट में किस तरह से अलग अलग चीजें, हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा कल्चर है, बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग चीजें फेमस है। सो उसी तरह से पूरे ब्राजील कंट्री में कौन सा डांस फेमस है? सांबा डांस बहुत ज्यादा फेमस है। क्या ये चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें। क्या नेक्स्ट,
नोन एज अ कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ब्राजील को कॉफी पॉट कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ब्राजील को कॉफी पॉट क्यों कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफी सप्लाई होता है उसका 60% कॉफी सिर्फ ब्राजील अकेले प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ब्राजील में मतलब 100% में, सोचो कि हर एक कंट्री में से थोड़ा बहुत आता होगा, तो वो सब मिला के पूरी की पूरी और जितनी भी कंट्री है उन सभी कंट्रीज को मिला के 40%, और सिर्फ ब्राजील अकेले, ब्राजील को मिला के कितना परसेंट कॉफी 60% कॉफी अकेले ब्राजील क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके वजह से क्या कहा जाता है, ब्राजील को कॉफी पॉट कहा जाता है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्राजील के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सो आपके माइंड में ना एकदम रेडी रहना पड़ेगा आपको कि बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ब्राजील के अंदर के अलग अलग चीजें भी बहुत सारी याद रखनी पड़ेगी आपको। ओके, चलो। फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन ब्राजील। सो ब्राजील के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर किसका क्रेज है, इंडिया के अंदर क्रिकेट का क्रेज है, उसी तरह से ब्राजील के अंदर किसका है, ब्राजील का फेमस क्या है, फुटबॉल बहुत ज्यादा वहां पे खेली जाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर, ब्राजील और इंडिया को समझाने के लिए, ठीक है। उनका एक इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिससे हमें समझना है कि ब्राजील क्या है और इंडिया तो हम सबको है कि नहीं। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का मेन थिंग, जो कि है हमें जानना है सबसे पहले इंडिया के बारे में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इंडिया के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ मैप से भी समझेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे ब्राजील के बारे में। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। नेम, इंडिया का नेम क्या है, इंडिया का रियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया का फुल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंडिया का नेम है। इंडिया का, उसकी कैपिटल कौन सा है, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये सब बेसिक थिंग्स सभी को पता होगा। इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, लोकेशन, अब लोकेशन हम किस तरह से समझेंगे, लोकेशन डिफिकल्ट होता है। सो लोकेशन किस तरह से समझेंगे, लैटिट्यूड, सबसे पहले समझते हैं लैटिट्यूड को। ओके, सो लैटिट्यूड, इंडिया का लैटिट्यूड देख लेते हैं। लैटिट्यूड किस तरह से होता है, सपोज दिस इज अवर इंडिया, ठीक है, ये क्या है, हमारा इंडिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हम लैटिट्यूड समझेंगे। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मैप भी प्रिपेयर किया हुआ है, मैप से भी हम समझेंगे, ठीक है। मैप से भी समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, क्या है, साउथ है, ठीक है। और ये हमारा इंडिया का, ठीक है, ये हमारे इंडिया का ये सारे पार्ट्स है। ओके, ये सारे डायरेक्शन समझ में आ गए। अब इसके बाद हमें क्या समझना पड़ेगा कि इसका लैटिट्यूड किस तरह से देखते हैं। लैटिट्यूड हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। उसके बाद लॉन्जिट्यूड कैसे दिखेंगे, लॉन्जिट्यूड इस तरह से देखेंगे। ओके, चलो अभी देखेंगे हम हमारे डायग्राम की हेल्प से। अब सपोज लैटिट्यूड किस तरह से हमें समझना है, इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट क्या है इंडिया का लैटिट्यूड, नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में क्या है इसका लैटिट्यूड। ओके, उसी तरह से लॉन्जिट्यूड किस तरह से है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ पे, ईस्ट में, ये क्या है इसका लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। अब एक डायग्राम से, जैसे हमारे मैप से समझेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। ओके, अब ये अर्थ पे हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है, कितना सुंदर है ना इंडिया। तो अब इंडिया को देख के हमें समझना है, मतलब इसके मैप को देख के इसका लोकेशन समझेंगे। ओके, किस तरह से लोकेशन समझेंगे, क्या बोला है कि 8 डिग्री एंड 4 मिनट, कहाँ से, यहाँ पे हमें देखना है प्रीवियस, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू कितना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। चलो, सो देखते हैं यहाँ पे
कहाँ पे दिख रहा है आपको 8 डिग्री? आई गेस सभी बच्चों को दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो आप लोग प्लीज अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आप उसमें मैप अगर देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप मैप नहीं देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को समझने में। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड नहीं पता होता। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे आप लोग को 8 डिग्री दिख रहा है सभी को। कलर चेंज कर लूं, येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई गेस सभी को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? 8 डिग्री दिख रहा होगा आई गेस। तो यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री है। अब 8 डिग्री से ये क्या है? इंडिया थोड़ा सा आगे होगा, हल्का सा आगे होगा। तो इसके वजह से क्या बोलते हैं हम? 8 डिग्री एंड 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट। कहाँ से? नॉर्थ टू कितना डिग्री? 37 डिग्री और कितना मिनट? 37 डिग्री और 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, नॉर्थ में। ओके, चलो सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 8 डिग्री एंड 4 मिनट। 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, नॉर्थ टू 37। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आई गेस सबको दिख रहा होगा 36 है। तो 36 के बाद क्या आता है? 37, 38 है कि नहीं? सो 37 से थोड़ा सा आगे है। इस लाइन को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आगे आ जाएगा। सो इसकी वजह से कितना बन जाएगा यहाँ पे? 37 डिग्री और कितना मिनट? 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट? अभी हमने क्या देखा? लैटिट्यूड वी हैव कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? क्या देखेंगे? लॉन्जिट्यूड देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉन्जिट्यूड देखेंगे। लॉन्जिट्यूड का क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलो अब ये प्लेस आपको क्या करना है? मैप पे ढूंढना है, फटाफट से मैप पे ढूंढना है। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट। कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे 68 डिग्री और 7 मिनट। यस, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा होगा? 68 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, और कितना मिनट हमारा? 68 डिग्री और 7 मिनट। सो यहाँ से किस तरह से हम माप सकते हैं? ये आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है, इंडिया का लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये इंडिया के लास्ट पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ से अगर हमने लाइन ड्रॉ किया तो हमें पता चलेगा कि ये थोड़ा सा आगे है और इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसका लोकेशन, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कितना आता है? 36 डिग्री और कितना मिनट? 7 मिनट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, कितना? ईस्ट। ठीक है, 30, यहाँ पे मैं लिख देती 30 था, सॉरी 68 डिग्री एंड 7 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? 97 डिग्री और 25 मिनट। सो 90 यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। कितना दिख रहा है यहाँ पे? कितना दिख रहा है? मुझे तो अच्छी तरह से दिख ही नहीं रहा है। 92 और यहाँ पे आई गेस 96 है। कितना है यहाँ पे? 96 है। तो 96 है। अब यहाँ से अगर हमने मापना शुरू किया, अगर हमने यहाँ से एग्जैक्ट लाइन बनाया, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एग्जैक्ट आपको यहाँ से परफेक्ट अगर आपने लाइन बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे 96 दिया हुआ है। सो 96 के बाद क्या आता है? 97 आता है, 98, 99, 100। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? आगे आगे बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट प्लेस कितना आ जाएगा? 96 से थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से क्या है? 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। कितना? 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, आई होप सो सभी को इंडिया का लोकेशन देख के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम समझ सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को। ठीक है, सो हमने किस तरह से, इस तरह से हमने लैटिट्यूड को देखा। ठीक है, लॉन्जिट्यूड को हमने किस तरह से देखा? इस तरह से हमने लॉन्जिट्यूड को देखा। तो जब भी आपको, आपका सपोज ये एक आपका अर्थ है, अर्थ पे आपका ही कोई प्लेस रहेगा, तो आपको किस तरह से समझना पड़ेगा? हमारे अर्थ में हम इस तरह से लैटिट्यूड देख सकते हैं
और इस तरह से लॉन्जिट्यूड देख सकते हैं। ठीक है, हमें समझने के लिए इस तरह के लाइंस होते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, किस तरह से लाइंस बनाए गए हैं। ये हमारे लैटिट्यूड का लाइन है। आई होप सो सभी को टेक्स्ट बुक में बढ़िया तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आई गेस आप सभी को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, बट आपको टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा। सो इस तरह से ये क्या है, हमारे लैटिट्यूड का लाइन है और लॉन्जिट्यूड का भी इस तरह से लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, समझने में हेल्प हो सके। ओके, तो पूरे अर्थ पे इस तरह से ही बना हुआ है। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। और जो हमारा सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट है, वो से हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को इंदिरा पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, आई गेस मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम टेक्स्ट बुक अगर ओपन करेंगे ना तो टेक्स्ट बुक के अंदर बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर में देखती हूँ, मैं टेक्स्ट बुक में मतलब बुक में देख के पता करती हूँ कि किधर पे है। ठीक है, यस, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों को सबसे लास्ट में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, ये क्या है, ये हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट है। ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहेंगे। ओके, ठीक है, सबसे साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है हमारा, मतलब इंडिया का जो एंड पॉइंट है, सबसे ज्यादा एंड पॉइंट जो है, उसे हम क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों को आई होप तो सभी को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह, ओके, सो टेक्स्ट बुक में देखो। ठीक है, चलो, सो ये था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमने इंडिया के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब इससे पहले हमने यहाँ पे इंडिया के बारे में देख लिया है, इसके बाद हमें क्या देखना है, ब्राजील के बारे में देखना है। सो इन प्रीवियस लेक्चर, अब प्रीवियस लेक्चर नहीं, इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, कौन सी चीज को स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राजील के बारे में स्टडी करेंगे। ब्राजील का हम देखेंगे कि उसका लोकेशन और एक्सटेंट किस तरह से है, किस तरह से, कि कौन कौन सी चीजें, उसका फुल नेम क्या है, उसका कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को देखना है। ओके, चलो, समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से कर लेना। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।